हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के मार्केट आउटलुक की। और देखिएगा, मेरे को एक सेंटेंस आपके साथ बोलना है। जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जी की प्रचंड जीत 3 स्टेट्स में हुई है, उसी तरीके की प्रचंड तेजी आज हमें निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिली। आज निफ्टी में जो भी तेजी आप कहेंगे, उसमें सारा श्रेय जो है वो जाता है निफ्टी बैंक में। जैसे आज की बात अगर मैं करूं, तो जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके अंदर मोदी जी का हाथ है। यानी कि पार्टी बड़ी है, लेकिन मोदी जी को श्रेय जाता है। और मोदी जी भी खुद यही कहते हैं कि पार्टी बड़ी है और मैं तो एक कार्य करता हूं। उसी तरीके से निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट है वो तो कार्य करता है और निफ्टी पार्टी की भूमिका में। तो निफ्टी में जो 400 पॉइंट की तेजी हुई है, आज वहां पर निफ्टी बैंक ने ही मेन रोल प्ले किया है। यानी कि 3.61% की तेजी निफ्टी बैंक में थी, और जबकि निफ्टी में थी 2% की। और निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर जो आज थे वो थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। दोनों की जो तेजी है उसने पूरा मोमेंटम जो है बरकरार रखा। उसके बाद अदानी ग्रुप भी जो देखिएगा आना ही था आज लाइमलाइट में। पीछे सुप्रीम कोर्ट से भी जो है हरी झंडी मिलने के बाद अदानी ग्रुप जो है फेवरेट हो रखा था ट्रेडर्स का, तो ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाला था। तो अब जो है इस तरीके की जब खबरें होती हैं, सेंटीमेंट होता है, तो हमारा भी आउटलुक पॉजिटिव ही था जो हमने कल चर्चा की थी। बट हमें ये लग रहा था कि सेकंड हाफ में जनरली प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन आज का जो गेम है वो मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी फंड है या जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो हेज फंड्स भी आप कह सकते हैं, उस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली, एफआईआईज की अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली, रिटेलर्स की अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। और निफ्टी बैंक दोनों ही अपनी लाइफ टाइम ऊंचाइयों के ऊपर बंद हुए। अब बात यह है कि यहाँ पे निवेशकों के लिए क्या है और ट्रेडर्स के लिए क्या है। देखिएगा, ट्रेडर्स के लिए तो अभी भी जो है माहौल बड़ा पॉजिटिव है। जिस तरीके से आउटकम आए हैं तो होता है, देखिएगा न्यूज़ का असर 1 दिन 2 दिन तो होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर फंडामेंटल निवेशकों के लिए अगर हम बात करें, तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इंडेक्स में अभी भी थोड़ी सी मतलब आपको वैल्यूएशंस कंफर्टेबल मिलेंगी एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच हो रखी हैं, थोड़ी सी क्या काफ़ी स्ट्रेच हो रखी है। अब जो लार्ज कैप है वो इतनी नीचे की वैल्यूएशंस पर नहीं रह सकते थे। तो अब देखिएगा इंडेक्स जो है मूव कर रहा है, या जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो मूव करते हुए नजर आए। और अभी देखिएगा एक मोमेंटम बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड के एंगल से, अगर रिस्क और रिवार्ड को अगर हम देखें, तो बाजार जहाँ पर है फंडामेंटली कुछ भी ऐसा विशेष रूप से नहीं बदला। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट तो पहले भी बीजेपी की चल रही थी, अभी भी बीजेपी की चलेगी, मान लेते हैं अगर जीतते हैं तो वो सेम जो है चीज़ें हैं। और बाजार जो है ये तो मान के ही नहीं चल रहा था कि भाई मोदी जी आएंगे नहीं 2024 में। तो बाजार तो पहले से ही मान के चल रहा था। तो बट ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो अपॉर्चुनिटी फंड प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि शायद निफ्टी अभी और थोड़ी सी तेजी दिखाएगा, बट अब कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। रीज़न है पुट कॉल रेशियोज ऊपर की तरफ आ गई हैं। यानी कि बाजार में जब इतना अति विश्वास होता है, सारे लोग बड़ी भयंकर तेजी में आते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी वाले प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो जनरली ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो भी आज डिके होने थे, तो वो उतना डिके नहीं हुए। मतलब आज दिन भर ट्रेडर्स बहुत एक्टिव थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त था, और 20,686 के ऊपर जो है निफ्टी बंद हुआ। तो निफ्टी में देखिएगा, अगर कैंडल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी में शायद अभी 21,000 तक के रास्ते जो हैं खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो कल हों 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, वो आने वाला समय बताएगा। बट जो मूव है वो निफ्टी में अभी काफ़ी पॉजिटिव हमें लग रहा है, क्योंकि जो सेंटीमेंट बदले। और सबसे खास बात है कि एफआईआईज जब से पॉजिटिव हुए हैं, इंडिया के बाजार में बायर्स बने हैं, तब से थोड़ा सा और पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिल रहा है। और पिछली 5 कैंडल्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी भयंकर थे, अच्छे वॉल्यूम्स थे। आज के वॉल्यूम्स उतने नहीं थे, लेकिन काफ़ी अच्छे वॉल्यूम थे। निफ्टी में नहीं थे, लेकिन बैंक निफ्टी में वॉल्यूम ज़्यादा थे आज। और अभी यहाँ पर इंडेक्स के मामले में भी मुझे लग रहा है कि कल की जो बाजार है
कल एक बार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। ओपनिंग पॉजिटिव होने की संभावना, फ्लैट टू पॉजिटिव होगी। और कल दोपहर में फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जितने भी मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं वो मुझे लगता है कि कल सेकेंड सेशन में एक बार अपना दम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े लॉस के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब आप ये कहेंगे कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, जो कॉल ऑप्शंस बेच के बैठे थे, स्पेशली हफ्ते वाली मतलब जो वीकली ऑप्शंस बेचते हैं, वो देखिए वैसे तो सारे कॉल ऑप्शंस जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो गए, और लेकिन जो हफ्ते वाले वो ज़्यादा बुरे तरीके से फंस गए। अब अगर हम बात करें तो बाजार में एक पॉजिटिव रुझान अभी जारी था और भी शायद जारी रहेगा, लेकिन एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। हल्की फुल्की का मतलब ये नहीं, अब जिस तरीके से बाजार जो है चला है, अगर हम देखें निफ्टी बैंक को या निफ्टी को भी, तो निफ्टी अगर हम पिछली 5 कैंडल्स देखें तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन निफ्टी 1000 पॉइंट चला है। तो जब ऐसे 1000 पॉइंट चलता है तो बाजार ओवरबोट है। ट्रेडिंग एंगल से मैं आपको बात करूं, यहाँ पर एक विशेष मतलब अलर्ट की ज़रूरत है। जो भी ट्रेडर्स तेजी वाले हैं वो शायद बड़े स्ट्रिक्टली प्रॉफिट जो है वो काटते हुए नजर आएंगे, या अपने जो है स्टॉप लॉस लगा के आगे ट्रेड लेते हुए नजर आएंगे। बट जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको बड़ा मतलब ध्यान से, तेजी वाले ट्रेडर्स को बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफ़ी पॉजिटिव थी। देखिएगा न्यूज़ ही ऐसी थी तो पॉजिटिव होना था। आइशर मोटर, अदानी पोर्ट्स, भारत पेट्रोलियम, आईसीआई बैंक और एसबीआई तेजी में थे। कमजोरी तो आज कहीं थी नहीं कि एचडीएफसी लाइफ जो है 1% की कमजोरी में था। उसके बाद निफ्टी बैंक 1617 पॉइंट की तेजी। तो मैं वही कह रहा था, प्रचंड तेजी मोदी जी की। तो आज की डेट में निफ्टी बैंक मोदी जी के बराबर है और निफ्टी जो है बीजेपी के बराबर है। तो सेम उसी तरीके का पैटर्न हमें देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज की जो कैंडल है, पूरी स्क्रीन देख लीजिए आप, पूरी स्क्रीन पर एक भी ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी नहीं मिलेगी जो ग्रीन कैंडल आज बनी है। तो मुझे याद है कि जब कोविड पीरियड होता था, यानी कि 2020 का जो पीरियड होता था, तब ऐसे मूव्स आया करते थे, इतने बड़े बड़े मूव्स। और इंडिया विक्स में तो देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन मूव्स बड़े थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज जो है डबल सेंचुरी नहीं, ट्रिपल सेंचुरी नहीं, 400 रन बनाए हैं आज। तो एचडीएफसी बैंक ने 400 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर आज था। और देखिएगा मेरे पास भी एचडीएफसी बैंक हमने लिए थे पीछे, और दीपावली के आसपास देखिएगा मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि भाई यहाँ पे एक वैल्यू बनती है। तो हाँ, हमने स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग एचडीएफसी बैंक में भी आज की है। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आईसीआई बैंक 4.7%, एसबीआई 4%, कोटक महिंद्रा 3.89%, पीएनबी 3.78। अब देखिएगा पीएनबी में जो बात हम पिछले हफ्ते कर रहे थे, अब पीएनबी में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिएगा एक चीज़ बदल गई है। चीज़ क्या बदल गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की आ गई है अब दोबारा से। तो जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं, अब वहाँ पे थोड़ा सा आपको सेफ देखना है, क्योंकि मैं फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है बैंकों में, कभी आप सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बदली है कि अभी थोड़ा सेंटीमेंट जो है पीएसयू बैंकों की तरफ दोबारा से पॉजिटिव हो सकता है। तो जो ट्रेडर्स पिछले महीने कॉल ऑप्शंस बेच रहे थे, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर पीएसयू बैंकों में थोड़ा सा एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए कि किस तरीके के मूव आते हैं। इसके बाद एफआईआईज 2000 करोड़ के आज की बाइंग, डीआईज की तकरीबन 4800 करोड़ की बाइंग, 1988 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग एफआईआईज की, 3261 करोड़ की एफआईआईज की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग। इसके बाद अगर हम देखें 4577 करोड़ की एफआईआईज की इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग। तो चारों तरफ बाइंग है, तो सभी खरीदते रहेंगे तो बेचेगा कौन। देखिए यही बाजार में होता है, तेजी में मंदी का एहसास। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली अगर इन्वेस्टर्स के एंगल से बात करूं, तो जब बाजार बहुत नीचे होता है या बाजार में बहुत बड़ी करेक्शन होती है, तो अक्सर आपने एनालिसिस्ट को कहते हुए सुना होगा कि भाई जो आपकी एसआईपी की जो लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसको डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए, 5 टाइम कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा अच्छा है, अगर वैल्यूएशंस नीचे आ गए, बाजार बहुत बड़ी करेक्शन देता है। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऐसे समय पर जब बाजार अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो हम जो है अपने आप को थोड़ा सा लालची कम करते हुए, ग्रीड पे थोड़ा सा फोकस करते हुए, जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच हैं जिन कंपनीज में, वहाँ पर जो है
मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करके बैठना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो इक्विटी में लगाएंगे, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब इक्विटी में जब मौके मिलते हैं ना, तो लोगों के पास अक्सर इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं होता है और मौके मिलते हैं, और बाज़ार ऐसे ही जैसे आज आपको तेज़ी का सरप्राइज़ मिला है, तो आपको आने वाले समय के अंदर इस तरीके से जो है वोलेटाइल बाज़ार के अंदर कभी भी आपको इसी तरीके के सरप्राइज नीचे की साइड के भी मिल सकते हैं। बट अभी हाल फिलहाल नहीं लग रहा है, बट चांसेस रहते हैं हमेशा। तो तेज़ी में मंदी का एहसास भी होता है, तो वहाँ पर जो स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुक करके बैठे होते हैं, कुछ पोर्शन अपनी जो है कैश में पोजीशंस रखते हैं, और सही जब करेक्शन होती है तो वहाँ पर दोबारा से एंट्री भी करते हैं। अब अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो 1.348, तो ये पुट कॉल रेशियो है। ये पुट कॉल रेशियो देखिएगा निफ्टी की तो भी न्यूट्रल है, तो निफ्टी में हो सकता है थोड़ा सा स्कोप रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की बहुत ऊपर आ गई है 1.769, यानी कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो है मुझे निफ्टी बैंक में लग रहा है अभी जिस तरीके से, तो पुट राइटर को बाजार कहीं ट्रैप ना कर दे। तो मुझे कल के लिए निफ्टी बैंक में ऐसा लग रहा है सेल ऑन राइज विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो मैं बहुत समय के बाद आपको बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में कि जिस तरीके का मूव आया है, तो जब बाजार मान लीजिएगा यहाँ से 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी और ऊपर खुले, तो वहाँ पर एक सेलिंग जो है हो सकता है कि क्योंकि जितने भी शॉर्ट पोजीशन हैं वो सब 1 घंटे 1.5 घंटे में स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी और बड़े प्लेयर्स जो है वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी देखिएगा तकरीबन 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। इसके बाद अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें वो फेवरेबल हो गया 78, 20,600 के ऊपर इतनी जबरदस्त फुट राइटिंग होगी, तो निफ्टी में थोड़ा सा अभी भी पॉजिटिव रुझान बाकी है। हालांकि बैंक निफ्टी में ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो फितरत रहती है क्योंकि उसमें ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के सेशंस की संभावना बनती है। और कॉल राइटिंग भी 46,500 पर बनी अच्छी, लेकिन कॉल राइटर पहले से बहुत परेशान है और कॉल राइटर बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हुए क्योंकि स्टॉप लॉस काटने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि बाजार खुला ही 700-800 पॉइंट ऊपर था। तो जब 800 पॉइंट खुलेगा ऊपर तो आदमी जब तक सोचेगा तब तक तो 1000 पॉइंट हो गया था। तो स्टॉप लॉस जो है सिस्टम में भी नहीं लगे होंगे क्योंकि वो गैप अप ही खुला, तो अल्टीमेटली जो पोजीशंस थी वो कॉल राइटर्स की ट्रैप हो गई। और इसी वजह से अगर आप हम देखें पुट के प्रीमियम जो हैं, पुट के प्रीमियम जो हैं आज की डेट में घटे तो हैं, लेकिन पुट के प्रीमियम अभी 2 दिन की एक्सपायरी में अगर हम देखें तो पुट के प्रीमियम कंपेरेटिवली ज़्यादा है, कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो कंपेरेटिवली जब ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एक वोलेटाइल सेशन अभी आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम ये भी देखें कि भाई इंडिया विक्स है, तो इंडिया विक्स हालांकि अभी 13 पे ही है, लेकिन इंडिया विक्स घटा नहीं, यानी कि इतनी तेज़ी होने के बाद जनरली इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से घट जाता है। तो ये भी बयां कर रहा है कि वोलेटिलिटी भी रहेगी, तो 1-2 दिन जो भी अभी ट्रेड्स हैं, तो निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स के ऊपर एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। निफ्टी में तो क्या है कि जो दूसरे शेयर्स हैं जो बैंक अदर देन बैंक्स हैं उनसे जो है निफ्टी मैनेज हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि कल सेकंड हाफ में फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं उन्हें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और जो आज कंट्रीब्यूट किया निफ्टी बैंक ने तकरीबन 1600 पॉइंट, तो हो सकता है इसमें से आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर 300-400 पॉइंट जो है ये गवाता हुआ नजर आया और एक बार 46,000 के आसपास भी आपको निफ्टी बैंक देखने के लिए मिल सकता है। बट मुझे लगता है कल 46,700-800 के आसपास शायद निफ्टी बैंक खुले और वहाँ पर जो शॉर्टर्स हैं उनकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो जाए और उसके बाद शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले तो मिलेंगे नहीं। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं कि ऐसे परिस्थिति में बहुत जो अंधाधुंध जब तेजी बना लेते हैं लोग, तो उस तेजी के अंदर वो अपनी मंदी बना लेते हैं और उस समय पर जो है मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं दोनों साइड्स के प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं और जो छोटे ऑप्शन सेलर्स हैं उनका तो देखिएगा काम ही तमाम आज हो गया है कॉल साइड वाले का। तो और जो कॉल सेलर्स थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बट कुल मिलाकर जो अभी ऑप्शन चेन के अगर हम डेटा को देखें निफ्टी बैंक में तो निफ्टी में, तो निफ्टी में जो है 20,600 पे 20,500 पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग है। तो 20,500 एक अच्छी स्पोर्ट अभी भी बनी हुई है। 20,700 पे आज एक अच्छी कॉल रेटिंग देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे को लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है सेल एंड राइज विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।